हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी। तो ये है पेपर सीटेट जो इसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ था, उसका पेपर 1 है। इसके मैं मैथमेटिक्स का सेक्शन उसका आंसर की मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ। तो आप लोग ये बुकलेट कोड सी है और पेपर 1 है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। तो ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 5, 1, 0, 3, 9 एंड 6 इज। तो इसका राइट आंसर होगा 861741, यानी थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Which of the following resource is best suited to explain the concept of decimal। जैसा कि पता है आपको कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बी और डी कहाँ है, तो हाँ 4 नंबर में, ऑप्शन 4 में हमारा दे रखा है बी एंड डी, यानी डाइस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। तो 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Student in a class are solving question based on percentage discount. One question required the student to calculate the cost of 2 bikes with 8% discount on each bike. On the one of the other group calculate the total cost of bikes and then deduct 60% from the total cost. This method used by this group is। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट है फॉल्स सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टीड ऑफ 8। तो हमारा यहीं पे राइट आंसर मिल गया 1। तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। In order to identify individual difference of students in the mathematics class, which of the following assessment technique will not be appropriate। देखना यहाँ पे ध्यान रखना, will not पूछ रहा है, नहीं का आंसर ढूंढना है। तो समेटिव असेसमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following statements is are true about numbers। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, बी है ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सी दे रखा है ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स एंड डी है ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर होल नंबर्स। यहाँ पे अगर यही रहता कि ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सही। तो यानी यहाँ पे चारों सही है, बट दे रखा है यहाँ पे बी सी डी। यहाँ पे हम देखेंगे तो बी सी डी दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सीबीएसई ने जो बच्चे जिसने भी जो टिक किया है इस ऑप्शन में वो सारा मतलब इसका चारों सही होगा। ठीक है, जो भी दिए होंगे वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following letter has no line of symmetry। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा L, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3/7, 12/63, 1/9 एंड 1/21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following are correct example of the statement mathematics is hierarchical in levels that are logically structured। तो यहाँ पे B एंड C सही हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, और C भी सही हो जाएगा। नंबर सेंस नीड्स टू बी डिवेलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ़ मतलब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे हम इस जगह पे कौन सा नंबर डालेंगे कि दोनों साइड, ये साइड और मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी सेकेंड इज़ द राइट आंसर। 5 अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं इस स्टार के जगह पे तो दोनों साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 कॉलम्स आर गिवन एज शोन बिलो।
इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए का हो जाएगा मतलब फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा अ लाइन हैज़ नो डिफिनिट लेंथ। सी का 2 हो जाएगा अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। और डी का 1 हो जाएगा अ लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1233210 डिवाइडेड बाय 5555 माइनस 333 इज इक्वल टू, तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a mathematics class, a teacher explains the concept of different angles. See, he realized the scissors is a best example to explain. तो वो उसने एंगल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सीजर का यूज किया। तो क्या यूज करना चाहा? तो ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 egg has a mass of about 65 ग्राम। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 डजन एग्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1.56 kg, क्योंकि 1 डजन इक्वल टू 12, तो 2 डजन हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 65 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी ने कर भी रखा है यहाँ पे, और तो उसका आंसर आ जाएगा 1560 और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.56 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 करोड़ इज़ 10 मिलियन। 10 million is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following learning experience for children does not reflect the contribution of mathematics to everyday life and society? तो यहाँ पे आंसर होगा ये थर्ड इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज इन रिटन यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 इज इक्वल टू, तो 13,320 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाइल टीचिंग इक्वेशन अ टीचर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। शी फर्दर आस्क्स इफ अ सॉल्यूशन इज गिवन देन हाउ मेनी इक्वेशन यू कैन क्रिएट। तो बच्चे तो डाइवर्जेंट वे में सोचेंगे, तो यहाँ पे मेनी इक्वेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ अ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी? तो यहाँ पे ए और सी दोनों आंसर सही होगा। इट इज़ अ प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन, और सी भी सही हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी वैसे भी पॉजिटिव वर्ड है, अपॉर्चुनिटी टू मेक कंजेक्चर, लिस्ट, टेस्ट देम एंड टू जनरलाइज ऑब्जर्व पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजू हैज टर्पेटाइन ऑयल इन 5 कंटेनर ईच ऑफ 12 लीटर साइज। ही फिल्स देम इन 12 कैंस ऑफ 5 लीटर, 10 कैंस ऑफ 2 लीटर एंड रेस्ट इन 1 कैंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कैंस फील्ड इज, तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हाइल टीचिंग एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे BCDA, यानी BCDA इज द राइट आंसर, मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू p रेशियो q देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ABC, यानी A भी सही है, B भी सही है और C भी हमारा सही है, बस D जो है वो हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो सारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 61 इज द राइट आंसर। 2 angles of a triangle are 50 degree and 30 degree. Then the third angle of a triangle is, sum of angles of a triangle is 180 degree. तो यहाँ पे 50 और 30 को ऐड कर देंगे और 180 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा 100 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड एंगल 100 होगा।
Which among the following is are true about the competition in basic operation for grade 2 learners? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा A and B, यानी it involves child ability to develop informal strategies, it involves child ability to estimate. तो हमारा A and B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. 12 HM and 8 डैम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2280 मीटर. Which of the following Indian mathematician are known as founders of numerical analysis? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामानुजन एंड आर्यभट्ट. तो 1 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में, तो 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. इन अ सर्टेन वीक द नंबर ऑफ पेशेंट इन द डेंटल क्लिनिक वाज एज फॉलोज. बेस्ड ऑन द अबव टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ना 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर अगर इसको ऐड किया जाए पेशेंट का तो 200 नहीं होगा, तो ये पूछा ही गलत है. तो 2 इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सौम्या joined her job on 13/01/1992 and she took retirement on 31/03/2023. ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस वाज, वो कितने दिन काम की ड्यूरेशन बताना है. तो 31 years 2 months and 18 days. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अ मैथमेटिक्स टीचर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कर्व इन क्लास फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स. शी गेव एन एग्जाम्पल विथ 4 पॉइंट्स. इफ द कर्व इज ओपन देन नेचर ऑफ 4 पॉइंट्स इज. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. 2 ऑफ दे मस्ट बी कोलिनियर. 16 एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मेन अप्रोच सजेस्टेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इज. तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज द राइट आंसर. रचनात्मकवाद ये हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा. ओके, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आगे भी आप लोग को बेनिफिशियल होगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.